अगस्ती कला वाणिज्य व दादा साहब रुपवते विज्ञान महाविद्यालय अकोले। हिंदी विभाग प्राध्यापक डॉक्टर साहेबराव गायकवाड़। हिंदी विभाग प्रमुख अकोले महाविद्यालय। प्रथम वर्ष कला यानी FY-BA के सभी छात्रों का मनपूर्वक स्वागत। बच्चों, इस साल आप सभी वरिष्ठ महाविद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं, परंतु प्रत्यक्ष महाविद्यालय में उपस्थित न होने का दुख, न होने की वेदना आपको जितनी है उतना ही दुख हम सभी अध्यापकों को भी है। प्रत्यक्ष क्लासरूम में या प्रत्यक्ष कक्षा में आप लोगों की उपस्थिति में पढ़ाने का जो आनंद हमें मिलता है वह आनंद कुछ और होता है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस साल कोरोना जैसी महामारी के कारण प्रत्यक्ष हम आपके सामने उपस्थित होकर पढ़ा नहीं सके या पढ़ा नहीं सकते। आप सभी बच्चे क्लासरूम में उपस्थित नहीं हो सकते और हम भी क्लासरूम में आप लोगों के सामने उपस्थित होकर, ब्लैक बोर्ड के सामने उपस्थित होकर आपको पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण विश्व में कोरोना जैसी महामारी का संकट फैल चुका है। परंतु बच्चों, मैं आशा करता हूं, क्योंकि गायकवाड़ सर आशा और उम्मीद पर कायम होता है। बच्चों, ऐसे नैसर्गिक यानी प्राकृतिक संकट तो आने वाले ही है जीवन में, इसीलिए मनुष्य का जीवन रुकता नहीं। हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जल्द यह कोरोना महामारी का संकट पूरे विश्व से दूर होगा और हम महाविद्यालय में प्रत्यक्ष क्लासरूम में आप लोगों के सामने खड़े होकर पढ़ाने का आनंद और कर्तव्य निभा सके। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, मैं आशा पर कायम हूं। परंतु बच्चों, एक बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। शिक्षण प्रणाली यानी शिक्षण व्यवस्था एक ऐसी बात है कि उस शिक्षण व्यवस्था को रोका नहीं जा सकता। किसी ना किसी के माध्यम से, वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या मोबाइल का माध्यम हो, कंप्यूटर का माध्यम हो, नेटवर्क का माध्यम हो, या कोई ना कोई ऐप का माध्यम हो, या कोई ना कोई वीडियो का माध्यम हो, कि आज आप लोगों को किसी ना किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप तक शिक्षण पहुंचाने की जिम्मेदारी हम अध्यापकों की है। और हम आप तक यह जो शिक्षण प्रणाली है, यह जो कुछ पाठ्यक्रम जो है आप तक पहुंचाने का काम हम जरूर करने वाले हैं। और हमें किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही आप तक पहुंचना है, पाठ्यक्रम आप तक पहुंचाना है, हमें संवाद करना है आपसे। बच्चों, मेरा परिचय मैं आप लोगों को चंद शब्दों में देना चाहता हूं, क्योंकि अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना मुझे तो कदापि पसंद नहीं है। परंतु क्या करें, आप लोग 12वीं कक्षा पास होकर FY-BA में यानी वरिष्ठ महाविद्यालय में आए हो। आप पिछले साल तक जूनियर कॉलेज में पढ़ते थे, इस साल आप लोग वरिष्ठ महाविद्यालय में आए। अपना जो परिचय है वह परिचय आमने सामने नहीं हो सकता ना। इसीलिए बच्चों, मैं स्वयं प्राध्यापक डॉक्टर साहेबराव गायकवाड़, हिंदी विभाग प्रमुख वरिष्ठ महाविद्यालय। बच्चों, आपने इस अकोले महाविद्यालय में लगभग 27 साल से मैं हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं। FY-BA से लेकर
MA तक मैं पढ़ाने का काम और मेरी जिम्मेदारी मैं ईमानदारी से पार कर रहा हूं। बच्चों, एक खुशी की बात है कि अपना ये जो अकोले तहसील है उसी को हम तालुका कहते हैं। इसे हम परंपरागत रूप से आदिवासी तालुका कहा जाता है। परंतु वैसे देखा जाए तो आज 25-30 सालों में, 20 सालों में इस तहसील का इतना विकास हुआ, इतनी तेजी से विकास हुआ कि हम इसे आदिवासी तालुका नहीं कह सकते। बच्चों, इस अकोले तहसील में जितनी भी शिक्षण व्यवस्था है वह तेजी से बढ़ रही है, उसका विकास हो रहा है। खुशी की बात इस तरह की है कि अपने इस महाविद्यालय में लगभग 1993 से MA तक की पढ़ाई होती है। यानी हिंदी जैसी भाषा, अंग्रेजी जैसी भाषा, जो अंग्रेजी भाषा ये विदेशी भाषा कही जाती है, हिंदी भाषा ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा कही जाती है, जिसका हमें कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं होता है। हमारी मातृभाषा तो मराठी है, परंतु मातृभाषा के साथ साथ ये हिंदी और अंग्रेजी जो अलग भाषा है, जो सीखने का मौका हमें मिल रहा है, वह अकोले महाविद्यालय के कारण मिल रहा है। बच्चों, गर्व की बात नहीं है, 1993 से 93 से इस महाविद्यालय में हिंदी विभाग में MA की पढ़ाई हिंदी में होती है, मास्टर डिग्री तक मिलती है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। बच्चों, मेरे इस हिंदी विभाग में 5 अध्यापक काम करते हैं और हर साल FY BA के लिए हम 2 डिवीजन बनवाते हैं, A डिवीजन और B डिवीजन। FY BA में जितनी भी हिंदी विषय लेने वालों की संख्या है वो टोटल संख्या हम आधी आधी कर देते हैं। A डिवीजन में आधी संख्या, B डिवीजन में आधी संख्या। A डिवीजन के लिए हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक अलग, B डिवीजन में हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक अलग। A डिवीजन के लिए मैं स्वयं गायकवाड़ सर हिंदी पढ़ाता हूं और B डिवीजन के लिए मेरे हिंदी विभाग के अध्यापक प्राध्यापक गोरख इदे सर पढ़ाते हैं। परंतु बच्चों, इस साल अभी तो फिलहाल यानी सत्य स्थिति में हमें ये डिवीजन तो नहीं करनी है। हमें तो केवल अभी टोटल हिंदी FY BA में जिन बच्चों ने हिंदी विषय लिया है उनका एक WhatsApp ग्रुप बनवाया गया है और वही एक ही ग्रुप होगा और उस एक ही WhatsApp ग्रुप पर आप लोगों को पढ़ाने का काम हम दोनों अध्यापक करने वाले हैं। बच्चों, इस साल आप लोगों को FY BA की 2 सेमिस्टर होगी, एक फर्स्ट सेमिस्टर और सेकंड सेमिस्टर। फर्स्ट सेमिस्टर का जो पाठ्यक्रम है वह अलग होगा, सेकंड सेमिस्टर का पाठ्यक्रम अलग होगा। फर्स्ट सेमिस्टर का जितना भी पाठ्यक्रम है उसमें से आधा पाठ्यक्रम मैं स्वयं पढ़ाऊंगा और आधा पाठ्यक्रम इदे सर पढ़ाएंगे। बच्चों, इसलिए आप लोगों को गूगल मीट ऐप या जूम ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल मीट या जूम ऐप डाउनलोड करना होगा। प्राध्यापक गोरख इदे सर गूगल मीट या जूम ऐप के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाएंगे और मैं स्वयं आप लोगों को YouTube के माध्यम से, वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। बच्चों, YouTube या वीडियो क्लिप आप लोगों के हिंदी FY BA WhatsApp ग्रुप पर सेट की जाएगी। वह क्लिप वीडियो क्लिप आप लोगों को ओपन करके उसी को देखना होगा, उसी को सुनना होगा, मन लगाकर देखना होगा। जो टॉपिक, जो कविता, जो कहानी, जो ग्रामर का भाग हम पढ़ाएंगे या वीडियो क्लिप
आप तक पहुंचा देंगे। उसी के साथ साथ उस कविता या उस कहानी, उस ग्रामर के जो नोट्स है, वेब नोट्स पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम हम कर देंगे। केवल इतना करना है कि आप लोगों को हिंदी विषय के लिए एक स्वतंत्र बही करनी होगी। वैसे देखा जाए तो आप लोगों के जो 7 विषय होंगे FYBA में, आप लोगों को 7 बहिया अलग अलग प्रकार से करनी होगी। हिंदी विषय के लिए आपको एक अलग बही करनी है। समय समय पर आप लोगों को नोट्स बही में लिखने होंगे, वीडियो क्लिप देखनी होगी, या जूम ऐप के माध्यम से या गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों के क्लास चलते रहेंगे। और आप लोगों को इसके लिए बहुत जागरूक रहना होगा, सचेत रहना होगा। आप लोगों को रोज शाम के समय हिंदी FYBA जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर जो सूचना दी जाएगी वह हर शाम के समय आपको देखनी होगी और नोट्स बही में लिखने होंगे। बच्चों, FYBA के लिए मैंने कहा है कि सेमिस्टर है, फर्स्ट सेमिस्टर है और सेकंड सेमिस्टर है। उसी के साथ साथ आप लोगों को क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बच्चों, ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे। उसकी चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आपको सब समझा देंगे। आप लोगों को पाठ्यक्रम के संदर्भ में कोई भी शंका हो, कोई भी संदेह हो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे या प्राध्यापक इदे सर से मोबाइल के माध्यम से फोन करके या मोबाइल के माध्यम से आप बिंदास पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आपके बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले अध्यापक हैं। बच्चों, हमारा और आपका रिश्ता आज से प्रारंभ हो रहा है। बच्चों, हम गुरु हैं, आप शिष्य हैं, परंतु जितने हम अध्यापक और गुरु का संबंध आपसे रखने वाले हैं, उतने ही प्रेम से, उतने ही लगाव से आप एक विद्यार्थी, हमारे छोटे भाई बहन हैं, इस नाते से हमें आपसे संबंध जुड़ाना है। बच्चों, आपको एक बात मालूम है कि खून के रिश्ते जितने महत्वपूर्ण होते हैं, मैं तो गायकवाड़ सर ऐसा हूं, मानता हूं कि खून के रिश्ते से भी अनजाने में जो संबंध जुड़ जाते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, 27 साल हो गए इस महाविद्यालय में, मैं हिंदी विषय वरिष्ठ महाविद्यालय में पढ़ाता हूं, परंतु 27 साल से मैं देख रहा हूं कि 27 साल से जितने भी छात्र यहां से BA और MA पास होकर चले गए हैं इस महाविद्यालय से, आज भी वही छात्र मुझसे जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मेरे सुख और दुख में वह हमेशा हिस्सा लेते हैं। मेरी चिंता करने वाले मेरे छात्र आज भी है। मुझे उससे बड़ा आनंद दूसरा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, पुरस्कार मेरे छात्र है। मेरा जो पढ़ाने का कर्म है, ज्ञान दान का जो कर्म है, मैं ईमानदारी से करता हूं, यही मुझे सुकून मिलता है। यह काम ऐसा है बच्चों, ज्ञान दान का काम ऐसा है, उसमें धन भी मिलता है और पुण्य का कर्म जो करते हैं वह पुण्य कर्म का लाभ भी हमें मिलता है। इससे बड़ा सुकून, इससे बड़ा आनंद क्या मिल सकता है जीवन में। आपके जैसे बच्चे, आपके जैसे जो छात्र है, जो नौजवान है, उसी को देखकर और हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, इसी का आनंद हमें पल पल और क्षण क्षण मिलता है। हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। परंतु बच्चों, मुझे आपसे एक खास महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है, आपसे संवाद करना है। वैसे देखा जाए तो आप सभी जो बच्चे हैं इस अकोले तहसील के आसपास के जो छोटे छोटे देहात है, छोटे छोटे गांव है, उस गांव से आते हो। मुझे भी पता है कि मैं भी इस अकोले तहसील के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है। मेरी पढ़ाई भी इसी अकोले तहसील में हुई है।
बच्चों, मैं जो आज हिंदी भाषा बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरा जन्म कहीं बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, कानपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, जहां हिंदी भाषा पनपी है, जहां हिंदी भाषा का विकास हुआ है, जहां हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, वहां मेरा जन्म हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मेरा जन्म भी इसी अपने तहसील के एक छोटे से गांव के छोटे से देहात में हुआ है। मुझे कल्पना है, मैं अनुभव करता हूं कि आप सभी जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं बच्चों कि बड़े जमींदार के घर से आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो छोटे से जमींदार के घर से आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं मजदूरी करने वाले, खेती करने वाले, काम करने वाले, सड़क पर काम करने वाले, खेती में काम करने वाले घरों से आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी है बच्चों, किसी मागास वर्गीय परिवार से आते होंगे, कोई आदिवासी परिवार से आते होंगे, कोई ऐसे है नौकरदार के घर से आते होंगे, जॉब माँ बाप जॉब करने वाले होंगे उन्हीं के घर से आते होंगे, कोई धंधा व्यवसाय करने वाले बिजनेस करने वाले परिवारों से आते होंगे। परंतु एक बात है बच्चों, मुझे आप लोगों को एक सवाल पूछना है, आप लोगों से मुझे एक सवाल करना है, वह सवाल का जवाब, उस सवाल का जवाब आपको मुझे देना है। मेरा आज पहला सवाल आपसे है कि बच्चों, आप क्यों पढ़ते हो? मराठी में कहा जाए तो तुम्ही का शिकता। बच्चों, सवाल कैसा है, आप लोगों को कभी किसी ने पूछा तक नहीं होगा, आपके परिवार वालों ने भी नहीं पूछा होगा कि तू स्कूल में या कॉलेज में क्यों जाता है। बच्चों बोलो ना, आप क्यों पढ़ते हो? आप 12वीं कक्षा पास होकर वरिष्ठ महाविद्यालय में आपने प्रवेश कर लिया, क्यों पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? बच्चों, बच्चे शिक्षा लेते हैं, शिक्षण लेते हैं। बच्चों को शिक्षा क्यों दी जाती है, शिक्षण क्यों लेते हैं? शिक्षा से क्या होता है बच्चों? शिक्षा से मनुष्य समझदार बन जाता है, शिक्षा से मनुष्य को ज्ञान मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, शिक्षा से कोई ना कोई करियर बनता है, करियर बनता है, करियर बनता है। बच्चों, आप लोगों के सामने मेरा ये जो शब्द है करियर, 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 ये करियर क्या होता है? बच्चों, मुझे पता है आप लोग देहात से आते हो, गांव से आते हो, अभी अभी आप लोगों ने 12वीं कक्षा पास की है। बच्चों, करियर यानी सीधे साधे शब्द में मैं आपके सामने व्यक्त करता हूं कि जो लड़का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वह स्वयंभू हो जाता है, उसी को करियर कहते हैं। बच्चों, आज का जमाना इतना फास्ट है, दुनिया इतनी तेजी से दौड़ रही है। बच्चों, ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, ये वैश्वीकरण का युग है, सारी दुनिया मुट्ठी में है। बच्चों, सारा विश्व एक बन गया है, सारी दुनिया एक हो गई है। अब ऐसी बात नहीं रही है, आप लोगों की खेती में जो प्याज उपजता है, आपकी खेती में जो आम उपजता है, आपकी खेती में जो टमाटर उपज होती है, वह टमाटर केवल हमारे भारत की जो मंडी है, जो बाजार है, भारत के बाजार में नहीं बेचा जाता, वह अमेरिका के बाजार में बेचा जाता है, जापान के बाजार में बेचा जाता है, रसिया के बाजार में बेचा जाता है। दुनिया इतनी तेज गति से दौड़ रही है, शहर में हर एक लड़का हर एक लड़की दौड़ रही है करियर के पीछे। बच्चों, जिस समय आप लोगों के पास कोई करियर होगा, उसी समय आपके पास पैसा होगा। जिस समय आपके पास पैसा होगा, आपके पास करियर होगा, आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, आपकी पहचान होगी, समाज आपका सम्मान करेगा। समाज में कीमत मनुष्य को कब होती है बच्चों? ये मनुष्य जीवन का वास्तव बता देता हूं, जिस समय आपके पास कोई ना कोई करियर होता है, कोई ना कोई पद होता है, आपकी जेब पैसों से भरी होती है,
उसी समय समाज आपको सलाम करता है। मनुष्य की समाज में कीमत इन 3 बातों से होती है, नहीं तो कोई पूछता तक नहीं। और आखिरी बात मैं बता देता हूं बच्चों, दुनिया के सारे रास्ते कहाँ जाते हैं? दुनिया के सारे रास्ते पैसे तक चले जाते हैं। पैसा जीवन में इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ भी कहे, कोई भी विद्वान कुछ भी कहे पैसे के बारे में कि पैसा जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है, मनुष्य महत्वपूर्ण है, अरे ये बोलने की बातें होती है, परंतु वास्तविक जीवन में पैसा इंपॉर्टेंट है और पैसे के सिवा कुछ भी नहीं चलता, मनुष्य की हलचल नहीं होती। बच्चों, आप लोगों को आपका परिवार सुखी करना है तो आपको समझदार बनना है, आपको अपना करियर बनाना है। और जिस समय आपका करियर बन जाएगा, पहला करियर यानी पहली नौकरी, उसके बाद छोकरी। छोकरी का मतलब होता है लड़की, शादी, फिर अपने माँ बाप, अपने भाई, अपनी बहन, छोटा परिवार, सुखी परिवार। बच्चों, करियर, सुखी परिवार। बच्चों, आप लोग सोचेंगे कि आप लोग आर्ट्स में एडमिशन किया है, कला शाखा में एडमिशन किया है, हमारा क्या करियर हो सकता है? बिल्कुल नहीं बच्चों, यह मन में जो आप लोगों के बसा हुआ है ना, यह भ्रम है, इस भ्रम को छोड़ दो। बच्चों, आप मुझे बता दीजिए, साइंस का विद्यार्थी होता है, विज्ञान का विद्यार्थी होता है, उसका ही करियर बनता है। कॉमर्स का विद्यार्थी होता है, उसका ही करियर बनता है। अरे ऐसी बात नहीं बच्चों, आप लोगों को पता है क्या? जितने भी, थोड़ी सी गिनती कर लो, आंखें खोलो, समाज में देखो, जितने भी तहसीलदार हैं, जितने भी प्रांत हैं, जितने भी कलेक्टर हैं, जितने भी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जितने भी पीआई हैं, जितने भी एसपी है, बच्चों ये अधिकारी, इनका क्वालिफिकेशन क्या है देख लो। अरे ये सारे के सारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। देख लो आप लोग, आर्ट्स के लिए यानी कला शाखा के लिए आज करियर के कई रास्ते खुले हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, जो विद्यार्थी कला शाखा में प्रवेश करता है ना, उसके लिए 500 कोर्सेस है, 500। अरे अगले साल SYBA में जब आप लोग हिंदी विषय स्पेशल लेंगे ना, तो हिंदी विषय स्पेशल BA के बाद इतने कोर्सेस है बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं। अरे पहला कोर्स है अनुवाद का, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, एक भाषा का ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में, उसी को अनुवाद कहा जाता है, उसी को भाषांतर कहा जाता है। बच्चों, ये 2 साल का कोर्स है, पैसा ही पैसा है उसी में। बच्चों, आपको पता है क्या? आपको पता है? अरे सिनेमा की स्टोरी है, पूरा सिनेमा है ना, वो भाषांतरित किया जाता है। मराठी का सिनेमा हिंदी में, हिंदी का सिनेमा मराठी में किया जाता है। ये भाषांतर में करियर है। BSW MSW का कोर्स है बच्चों, 2 साल का कोर्स है, हमारे नजदीक है, नासिक में है, नगर में है, पुणे में है, 2 साल का तो कोर्स है, करियर बन जाता है। बच्चों, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में पत्रकारिता का कोर्स है। आज आप लोग टेलीविजन पर जो लड़कियां लड़के देख रहे हैं ना, पत्रकार, अरे उसी का भी कोर्स है। एनिमेशन का कोर्स है बच्चों, टेलीविजन पर आप लोग जो कार्टून फिल्म देखते होंगे, वह एनिमेशन बनाने का कोर्स है 1 साल का। बच्चों, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स, बड़े बड़े शहरों में जो हॉस्पिटल होते हैं उसका मैनेजमेंट करने का काम बच्चे लड़के करते हैं, उसका भी कोर्स है। बच्चों, विज्ञापन, ये पूरा विश्व, पूरा युग विज्ञापन, विज्ञापन यानी जाहिरात, टेलीविजन पर जाहिरात, टीवी पर जाहिरात, कंप्यूटर पर जाहिरात, मोबाइल पर जाहिरात, सड़क पर फ्लैक्स बोर्ड पर जाहिरात, जाहिरात का कोर्स यानी विज्ञापन का भी कोर्स होता है। बच्चों, हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा की स्टोरी राइटिंग का कोर्स भी है।
न जाने कौन कौन से कोर्सेस है आप लोगों के लिए। बच्चों, हम पढ़ाते समय आपको धीरे धीरे सब कुछ बता देंगे। केवल इतना है बच्चों कि आप लोगों को अभी से तैयारी करनी है, जीवन में निराश नहीं होना है। बच्चों, जो रुक गया उसका सब कुछ रुक गया। हमें रुकना नहीं है, आगे चलना है और आगे चलते हुए मेहनत करनी है। और एक बात है बच्चों, जो भी कुछ जीवन में हासिल होता है, जो भी कुछ जीवन में प्राप्त होता है, बिना मेहनत का नहीं। मेहनत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। मेहनत को कीमत देने वाला मैं अध्यापक हूं, और अपनी जो मेहनत है, अपना जो काम है, वह ईमानदारी से करो। आपकी आत्मा हमें सुकून देगी, सुख मिल जाएगा। धन्यवाद।